Good afternoon, everybody. How are you? I hope you are healthy, fine at your places and enjoy your festival series. ये जो मंथ होता है वो सीरीज ऑफ फेस्टिवल होता है. जब मंथ ऑफ सावन आता है तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं. तो आई होप कि आप लोग एंजॉइंग के साथ साथ में अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेट होंगे. As we know that we will be explaining and running chapters is chapter number 2 from your history textbook, socialism in Europe and Russian Revolution. सभी को पता है, everybody know. इसकी आज जो है हमारी 5th मीटिंग है और प्रीवियस मीटिंग्स में हमने इस चैप्टर से रिलेटिव मोर पॉइंट ऑफ टीचिंग को हमने पढ़ा, एक्सप्लेन किया. इन दिस सीरीज टुडेज आवर टीचिंग पॉइंट इज चेंजेस आफ्टर अक्टूबर. देखिए पहले, इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड द पेंटाक्लॉट को हमने पढ़ा, फिर आफ्टर फेब्रुअरी पढ़ा. अब यहाँ आता है चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के मंथ के बाद में और भी क्या क्या चेंजेस आए थे. ये एक संघवाद से रिलेटेड ऐसी सीरीज थी जहां हर मंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे. तो चेंजेस आफ्टर अक्टूबर. The Bolshevika nationalized the bank and the industries in November 1917. बोलोशविका के अंदर राष्ट्रीय मतलब नेशनलाइज यानी राष्ट्रीय लेवल की बैंक और इंडस्ट्री जो थी वो नवंबर 1917 के अंदर प्रोग्रेस में थी. They declared land as a social property and allowed peasants to seize land of nobles. यहाँ कहता है कि they declared, उन्होंने क्लियर कर दिया था लैंड जो भी भूमि है एज ए सोशल प्रॉपर्टी, जो कि सामाजिक प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं संपत्ता, यानी सामाजिक संपत्ति के रूप में. और उसके अलावा उन्होंने किसानों को भी ये अलाउ कर दिया था कि वो अब मतलब जो ये जो नॉबल्स होते हैं, नॉबल्स यहाँ पर होते हैं रईस टाइप के जो लोग होते हैं, उनकी जो भूमि होती है आप उसको सीज कर सकते हो, उसकी भूमि को आप ले सकते हो. द चर्च एंड द तसार, चर्च आदि के लिए भी हमको भूमि चाहिए. इस प्रकार के द बैंड ऑल टाइटल्स और द आर्टिस्ट्री एंड द बिग हाउसेस वर द partitions according to the family needs and new uniform were designed for the army and officials. Also the Soviet had was designed. The Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. देखिए यहाँ जितने भी शिष्टगण जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ बैंड किए, जितने भी ओल्ड जो टाइटल्स थे उनको बैंड कर दिए, जितने भी बड़े बड़े घर थे उनको पार्टीशन कर दिए अकॉर्डिंग टू फैमिली जो थी उसकी नीड के अकॉर्डिंग. और यहाँ एक सबसे बड़ा बदलाव ये आया था कि यहाँ एक यूनिफॉर्म जो थी वो नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई थी आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स वर्कर्स के लिए. इसी के साथ साथ जो सोवियत था उसने भी कुछ ऐसा ही डिजाइन किया. जो बोल्शेविक जो पार्टी थी ये रीनेम्ड हुई, यानी बोल्शेविक नाम से एक सामुदायिक पार्टी थी जिसके नाम को भी चेंज कर दिया गया था आफ्टर अक्टूबर. उसको एक नए नाम से इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, वो था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. अगर आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन पुट हो सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बोल्शेविक, यानी बोल्शेविक का अदर नेम क्या था, तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. ओके, फिर आता है इन दिस सीरीज के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के लिए चुनाव. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली जो सभा बनने वाली थी उसके लिए उनको एक इलेक्शन चुनाव के माध्यम से उस असेंबली को वो क्रिएट करना चाहते थे. तो इन नवंबर, अक्टूबर के बाद में क्या आता है, नवंबर आता है. तो ये सारे इंसिडेंट नवंबर, इसीलिए कहा गया है चेंजेस आफ्टर अक्टूबर. तो इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 1917 नवंबर के अंदर ये जो बोल्शेविक थी उन्होंने एक इलेक्शन को कंडक्ट करा फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी संविधान सभा के लिए एक चुनाव ऑर्गेनाइज किया था. बट दे फेल्ड, लेकिन वो फेल्ड हो गए टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट.
उन्हें किसी भी प्रकार की मेजोरिटी नहीं मिली, इसलिए उनका ये जो मिशन था वो फेल हो गया। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड Bolshevik measure and the Lenin dismissed as assembly। 1918 के अंदर ये असेंबली जो है वो रिजेक्टेड हुई बॉलशविक के अंदर, और साथ ही साथ लेनिन जो था उसको भी डिसमिस कर दिया गया असेंबली से। लेनिन बिलीव्ड, लेकिन लेनिन का विश्वास था दैट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली। लेकिन लेनिन जो था उसका एक विश्वास था कि ये जो रशियन कांग्रेस के जो सोवियत संघ के अंदर जो रशियन कांग्रेस है ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ज्यादा प्रजातांत्रिक है देन द असेंबली। देन द कौन सी असेंबली? ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अपेक्षा ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ऐसा इसको विश्वास था। ऐसी बात इसने इसलिए कही क्योंकि इसको वहां से डिसमिस कर दिया, जब इनको मेजॉरिटी नहीं मिली तो उसको भी उस कैबिनेट से निकाल दिया गया। फिर इन दिस सीरीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन। अगर व्हाइट बोर्ड पर दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे अच्छे से सुनिए। क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ का निर्माण, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। In March 1918, the Bolsheviks entered into a treaty with Germany as the Brest-Litovsk and the ended of war with Germany। 1918 के अंदर बोलोशविक जो था वो एंटर्ड हुआ जर्मनी के साथ एक संधि, एक प्रस्ताव के साथ में, और एंडेड वॉर विद जर्मनी, और जर्मनी के साथ में जो युद्ध की क्रियाएं चल रही थी उसको उसने खत्म किया। द बोलोशविक्स बिकेम द वॉर विद जर्मनी, सॉरी, द बोलोशविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन to the All Russian Congress of Soviet, which was the parliament of the country, and they won। अब यहाँ कहता है जब जापान से इसने जाकर के संधि कर ली, उससे मेल मिलाप कर लिया, वॉर को जब इसने खत्म कर दिया, तो बोल्शेविक जो थी वो बिकेम एक पार्टी, रशियन कांग्रेस जो सोवियत विच थी उसकी पार्लियामेंट्री जो थी उसके अंदर एक पार्टी के रूप में उभर के आई, और इसने इलेक्शन को भी जीत लिया। रशियन बिकेम वन पार्टी स्टेट, रशिया जो था वो एक स्टेट की पार्टी थी। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका, यहाँ पर एक स्पेशल सीक्रेट पुलिस फोर्स थी जिसको नॉमिनेट किया जाता था एक स्पेशल नाम से जो था चेका। फर्स्ट एंड लेटर OGPUNNKVDP, ये एक ऐसा इसका कोड था। punished those who criticized the Bolsheviks, and many young writers and artists realized to the party became it stood for the socialist and change। अब यहाँ पर जो था ये कहता है कि जो सीक्रेट पुलिस जो थी उनको पनिश्ड किया गया था। those who criticized the Bolsheviks, जो कि बोलोशविक से क्रिटिसाइज थी, उससे संबंधित थी, उससे प्रस्तावित थी, उससे बहुत सारे रिलेशंस में थी। तो उसके बाद बहुत सारे यंग ऐसे आर्टिस्ट थे, ऐसे लेखक थे जिन्होंने ये महसूस किया कि ये जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी, द रशियन बिकेम बोल्शेविक जो पार्टी थी, ये मतलब ये पार्टी जो है वो वास्तव में सोशलिज्म के लिए खड़ी थी और ये बदलाव चाहती थी, ऐसा लोगों ने जो है फील किया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध, जब कंट्रीज के अंदर आंतरिक रूप से मन मुटाव चलता है, समझ में रूल एंड रेगुलेशन में जब सेटिस्फिकेशन नहीं चलता है तो उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। तो यहाँ हमारा टॉपिक है सिविल वॉर, जिसको हम कहते हैं गृह युद्ध। द डिसीजन ऑफ द redistribution of land by Bolshevik causes break up of army। ये जो निर्णय था किसका, ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का यानी पुनर्विभाजन का ऑफ लैंड बाय बोल्शेविक, बोल्शेविक ने जो अलग अलग लैंड का जो विभाजन किया था नहीं किया था कि जो बड़े हैं उनकी लैंड को ले लो, चर्च के लिए चाहिए, हमने इसको सोशल में ले लिया है। तो यहाँ इस कारण से आर्मी जो थी वो टूट चुकी थी। क्लैशेस बिटवीन सपोर्टर ऑफ द ऑथोरिटीज, लाइबर्टीज
एंड द बोलोशविक सोल्जर्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो उदारवादी थे, एक तंत्र से यानी ऑटोक्रेसी, एक तंत्र जो वहां पर मोनार्ची सिस्टम जिसको सपोर्ट किए हुए थे, ये ऐसी सारी चीजें जो थी जिनके मध्य में विचारों में जो है यहाँ मतभेद होने लगा। द प्रो टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं व्हाइट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जिसको हम बोलते हैं ग्रीन फोर्ट द सिविल वॉर, यानी अंग्रेजों के मध्य और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो थी उनके मध्य जो है सिविल वॉर को लड़ा गया था विथ द बोल्शेविक इनके साथ में एंड ट्रूप्स उनके जो सैनिक थे ड्यूरिंग 1918 एंड 1909, यानी 1918 और 1919 से जो उनके ट्रूप्स थे, ट्रूप्स यहाँ सैनिक है, जो सैनिक है उसके साथ में इस सिविल वार युद्ध को लड़ा गया था। और यहाँ कहा गया कि जो द प्रो टेररिस्ट एंड द सोशलिस्ट वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप, यानी जो अलग अलग क्षेत्र के जो सैनिक थे उनको वापस अपने प्लेसेस पे भेज दिया गया था। नॉन बोल्शेविक टुक हार्श स्टेप, और जो नॉन बोल्शेविक थे उन्होंने बहुत ही हार्श स्टेप कदम जो है अगेंस्ट टू पीजेंट किसानों के विपरीत उठा लिए। दिस मेड देम अनपॉपुलर, इसी की वजह से वो काफी अनपॉपुलर हुआ। द बोल्शेविक टुक द हेल्प ऑफ द नॉन रशियन पीपल एंड द मुस्लिम जदीदिस्ट टू द टेक कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर बाय 1920। 1920 के अंदर बोल्शेविक जो था उसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसमें नॉन रशियन पीपल, मुस्लिम, इन लोगों पर मोस्ट ऑफ से कंट्रोल किया गया था। एक फॉर्मर रशियन एम्पायर जो था उसको कंट्रोल किया गया था और उसके अलावा मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन political autonomy in USSR created by the Bolshevik in 1922। USSR एक कमेटी क्रिएशन था जो बोल्शेविक के द्वारा किया गया था। इसको स्वायत्तता यहाँ पर दी गई कि वो स्वयं अपने रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट करेगा, वो स्वयं जो है वो अपना काम जो है अपने आधार पर कर सकता है। इतना जो था यहाँ पर अक्टूबर के बाद में बहुत सारी क्रिएशन हुई। फिर यहाँ आया नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब यहाँ पर समाजवादी समाज का भी निर्माण हुआ। समाजवादी यानी यहाँ स्पेशल जाति से समाज जो थे उनसे एक समाजवादी समाज का निर्माण होने लगा। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब ये गृह युद्ध चल रहा था, द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड द बैंक्स नेशनलाइज्ड। उस समय बोल्शेविक ने जो है इंडस्ट्रीज और जितने भी बैंक थे उनको नेशनलाइज करके कैप्ट कर लिया और द परमिटेड पीजेंट टू कल्टीवेट द सीड लैंड एंड स्नो पर शो द कलेक्टिव वर्क। और उसने जितनी भी भूमि को सीज की हुई थी उसको पीजेंट को दे दी कि तुम जाकर के उस पर जो भी काम करना है वो करो और उसको शो करो। तो यहाँ एक स्पेशल जैसे पीजेंट ग्रुप समाजवादी के रूप में आया, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर उभर करके आने लगे। फिर यहाँ आता है प्रोसेस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यहाँ भी ये अक्टूबर के बाद की सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था कि यहाँ केंद्रीकृत योजना जो थी उसकी प्रक्रिया भी चालू हुई। जैसे स्टेट होता है, स्टेट के साथ में केंद्र यानी केंद्रीकृत सेंट्रलाइजेशन को यानी केंद्रीकृत प्रक्रिया को प्रोसेस के अंदर लाया गया। अभी भी ऐसा ही है कि हमारे केंद्र प्रशासित क्षेत्र अलग है और राज्य प्रशासित अलग है, ठीक है, स्टेट अलग है और केंद्र। तो उस समय भी इस प्रोसेस को जो है फॉलो किया गया था। इसको आपको सिर्फ सुनना है। A process of the centralized planning was introduced. Officials made 5 years plans for। इस प्रोसेस के अंदर ये जो सेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग थी उसको 5 सालों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक, जिसको वाणिज्यिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किया गया था। The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plan and the economic 1927-1932 and the centralized planning lead to। तो इस ड्यूरेशन में इस प्रकार के 2 प्लान जो थे वो इकोनॉमिक फैक्टर को ऊंचा करने के लिए किया गया था, जिसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग को सबसे पहले लीड किया गया था और इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, यानी वाणिज्यिक जो ग्रोथ है, जो उठाव है वो,
और इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्शन है वो काफी इंक्रीज हुआ था बिटवीन 1929 से 1930 बाय द 100% ऑफ द केसेस ऑफ ऑयल, कोयला, स्टील, ये सारे प्रोडक्शन ऐसे थे जहां पर काफी कलेक्टिविटीज हुई। फिर यहाँ पर कुछ स्टेटस नोटेट कीजिए आप लोग, स्टेटस ऑफ वर्कर्स आपको खुद को पढ़ना है, कुछ व्यू ऑफ पॉइंट है स्टेटस ऑफ वर्कर्स, उसको आपको रीड कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा और लास्ट टॉपिक है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, वैश्विक प्रभाव ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी इनके अंदर किस प्रकार का वैश्विक जो प्रभाव है वो पड़ा। Exerting the socialist parties in Europe did not approve the way of Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of worker state fired the people imagination across the world. In many countries, communist parties were formed. For example, Communist Party and Great Britain. जब वैश्विक प्रभाव बनाने के लिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन होने लगा, लोगों ने अलग अलग पार्टी को क्रिएट किया जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन थी, ऐसे अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राज्यों के अंदर आने लगी। The Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russian participated in the Conference of the People of the East 1920 and the Bolshevik founded the Comintern, यानी कमेंटर का मतलब होता है the International Union of Pro-Bolshevik Society Party, ठीक है। तो इस प्रकार की जो पार्टीज थी उन्होंने काफी एनकरेज किया था कॉलोनियल पीपुल्स को, उनको अपने अपने एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए कहा। तो बहुत सारे ऐसे रशियन जो पार्टिसिपेट थे उन्होंने इसके अंदर कॉन्फ्रेंस में भाग भी लिया जो समय 1920 का था और इनका अच्छा रहा। सिटीजन एंड द एडप्टिव रिप्रेजेंट ऑफ सॉरी बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब समय चल रहा था आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वॉर का, उस समय यूएसएसआर जो कि बोल्शेविक की एक सोशलिस्ट कमेटी थी, ए ग्लोब फेस ऑफ द वर्ल्ड, ये काफी उभर करके आई लोगों के सामने। द यूएसएसआर बिकेम अ ग्रेट पावर, इट्स इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डेवलप्ड एंड द पुअर were being freed, but it had the denied an essential freedom to its citizen and adopt the repressive policies for its। यूएसआर ने एक महान शक्तियों को लिया, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट किए, पुअर लोगों को भी उसने फीड करा यानी उनको भोजन आदि की व्यवस्था करवाई। इस प्रकार की काफी सारी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से ये काफी उभर कर लोगों के सामने आया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बाय the end of 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country ideal and still enjoyed respect among the people in each country. The ideas of socialism were rethrown in a varieties of different ways। यानी यहाँ जो countries जो थी उसने काफी सारे social ideas को recognize किया था, उसके बीच में उन्होंने अमंग द रिस्पेक्ट लोगों की रिस्पेक्ट भी करी और इस प्रकार ईच कंट्री जो थी वो अलग अलग आइडियाज ऑफ सोशलिज्म को लेकर के हमारे सामने अलग अलग वे में प्रस्तुत हुई। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सोशलिज्म की जो भावना थी, समाजवादी जो भावना थी, वो किस प्रकार से यूरोप से लेकर के रशियन तक फॉलो हुई। यहाँ आज आपका चैप्टर ओवर होता है। आई होप यू आर अंडरस्टूड द ऑल फैक्टर्स ऑफ, और इससे रिलेटिव जो पीडीएफ है वो मैं प्रीवियस पीडीएफ के अंदर सेंड कर चुकी हूँ। तो वी विल बी मीट इन नेक्स्ट मीटिंग in with next chapters. Okay, so here I am going to end this meeting. Thank you for everybody who joined this meeting. Okay.